हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो और आप देख रहे हैं साचा चैनल। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। आज के जो पिका कार्ड का टॉपिक है वो ये है, क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, शुड यू स्टे इन दिस रिलेशनशिप और यू शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। आप जिस भी रिश्ते में हैं, ठीक है। इसके लिए आपको इन 3 बॉटल्स में से 3 परफ्यूम की बॉटल्स हैं, उनमें से एक को चूज़ करना है। परफ्यूम नंबर 1 में ये बॉयज़ लिखा है, बॉयज़ ओरिजिनल। ओके, दिस इज़ द सेकंड वन, ऑरेंज कलर 01 लिखा हुआ है इसके ऊपर। एंड दिस इज़ द थर्ड वन, ड्रीम बॉय। ठीक है, आपको इन 3 परफ्यूम की बोतल में से जो भी आपको समझ में आता हो या आपके माइंड में वो नंबर आता हो 1 2 3, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन ये है, शुड यू स्टे इन दिस रिलेशनशिप और यू शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। क्या आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या फिर आपको इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। पिका कार्ड शुरू करने से पहले जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी साइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और नीचे और कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। ओके, और हाँ, एक और बात, अगर आप मुझसे कोई टॉपिक पिका कार्ड चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर पिका कार्ड बनाऊं, तो वो भी आप नीचे जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका चैनल है, हम सबका चैनल है। ठीक है, और आई विल प्रॉमिस यू, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है अपनी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट के ऊपर, तो मैं आगे कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पिका कार्ड के टॉपिक जो भी आप मुझे बताएं मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आप नीचे जाकर बेहिचक जो भी आप टॉपिक चाहते हैं आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। अगर मुझे उस टॉपिक से अच्छी वाइब्स आई, मुझे समझ में आया, तो आई विल डेफिनेटली डू इट एंड ट्रस्ट मी, आई विल गिव यू डिटेल्ड रीडिंग ऑन दिस टॉपिक की सारे प्रोज एंड कॉन्स के साथ मैं आपको उसके टॉपिक की रीडिंग दे दूँगी। ठीक है, बट आपको पिका कार्ड का टॉपिक मुझे सजेस्ट करना है नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए, आज कुछ ज़्यादा ही बात हो गई। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 पर। शुड आई स्टे इन दिस रिलेशनशिप और शुड आई मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। जो पहला कार्ड मैं निकालूंगी वो आपकी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड का निकालूंगी कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है। अगर आप उसके साथ रेजोनेट कर पाए हैं या कर सकते हैं तो ही आप आगे की रीडिंग देखिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो दूसरी पाइल्स चूज़ कर लीजिए। अगर आप तीनों पाइल्स के साथ रेजोनेट नहीं करते हैं तो आप मेरे दूसरे वीडियो का इस टॉपिक पर वेट कीजिए। ओके, और मेरे को पिछली जो वीडियो थी उस पर बहुत कमेंट आए कि मैडम आपने हमारी एनर्जी को कहा कि हमारी जो एनर्जी थी वो पर्सन की एनर्जी बता दी और पर्सन की एनर्जी हमारी एनर्जी बता दी। तो देखिए, ये एक जर्नल रीडिंग है। डोंट एक्सपेक्ट मी टू बिकम 100% परफेक्ट इन द जनरल रीडिंग। अगर आपको मुझसे 100% परफेक्ट रीडिंग चाहिए तो ऑफकोर्स आपके लिए पर्सनल रीडिंग के का ऑप्शन मौजूद है, आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब हम जर्नल रीडिंग करते हैं तो हम एक माइस की एनर्जी लेते हैं, एक ग्रुप की एनर्जी लेते हैं, हम एक इंडिविजुअल की एनर्जी नहीं लेते। बी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड फॉर द पाइल नंबर 1। व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड फॉर द पाइल नंबर 1? नाइन ऑफ कप, नाइन ऑफ कप वैसे तो बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, बट अगर इस रिलेशनशिप में नाइन ऑफ कप आया है तो ऑब्वियसली आपने जैसा सोचा था, ठीक है, इस रिलेशनशिप में आने से पहले आपने जैसे एक पिक्चर बनाई होगी कि हमारा रिश्ता ऐसा होगा, हमारा रिश्ता वैसा होगा, तो उस तरह से आपकी विश फुलफिल नहीं हुई है।
ठीक है। तो एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड हुआ है, आता है, बट ये इसकी जो मैंने मांगा है कार्ड वो प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड का मांगा है। तो ऑब्वियसली जो आपने सोचकर इस रिश्ते को आपने इस रिश्ते में आए थे, आप कमिटेड हुए थे, वो शायद आपकी इस रिश्ते में आपको वो चीज़ नहीं मिल पाई। ठीक है, जिस चीज़ को आप सोच कर आए थे, आप कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड हुए। 9 ऑफ कप, कहीं ना कहीं आप अनसेटिस्फाइड हुए। ठीक है। दूसरी बात, मे बी आपके पर्सन में कोई ड्रिंकिंग एडिक्शन हो। ओके, सो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन में कोई ड्रिंकिंग एडिक्शन हो जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटी हैं, उनमें से आप देख लीजिएगा कि आपको क्या रेजोनेट होता है और क्या नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड, अगर आप इसके साथ रेजोनेट करते हैं तो आप आगे की रीडिंग देखिए। ठीक है, दिस इज़ योर प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड कि आप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ इस रिश्ते में आए थे वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है। और दूसरी बात, मे बी आपके पर्सन को कोई एडिक्शन हो, ड्रिंकिंग एडिक्शन मुझे ज़्यादा दिख रही है, कप्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ड्रिंकिंग एडिक्शन हो सकती है आपकी पर्सन को। ओके, चलिए अभी जो नेक्स्ट कार्ड मैं निकालूंगी वो इस पर आएगा कि आपको इस रिश्ते में क्यों रहना चाहिए। ठीक है, वाई यू शुड स्टे इन दिस रिलेशनशिप, वाई यू शुड स्टे इन दिस रिलेशनशिप, वाई यू शुड स्टे इन दिस रिलेशनशिप। 2 ऑफ कप आया है आपका। वाई यू शुड स्टे इन दिस रिलेशनशिप, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अनस्टेबल हैं अभी। मतलब अगर आप इस रिश्ते से बाहर निकल जाते हैं तो मे बी आपको मनी की क्राइसिस हो सकती है। ठीक है, तो ये रिश्ते से आपको मे बी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही है। तो ये एक रीज़न मुझे टैरो बता रहा है दैट्स वाई यू शुड स्टे इन दिस रिलेशनशिप। चलिए अब आते हैं कि दूसरा क्वेश्चन ये था कि वाई यू शुड नॉट स्टे इन दिस रिलेशनशिप, आपको इस रिश्ते में क्यों नहीं रहना चाहिए। ये आंसर था कि आपको इस रिश्ते में क्यों रहना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट जो कार्ड निकालूंगी, आपको इस रिश्ते में क्यों नहीं रहना चाहिए। Why you should not stay in this relationship, why you should not stay in this relationship, आपको इस रिश्ते में क्यों नहीं रहना चाहिए। रहने की तो एक वजह यही आई है कि आपको इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप इस रिश्ते में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्टक रहेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है ना, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आप इस बंदे के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, और अगर आप इस रिश्ते में रहेंगे तो शायद आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के बारे में कभी नहीं सोच पाएंगे, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में आप कभी नहीं सोच पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से अगर आपको अपनी पर्सनल प्रोग्रेस चाहिए तो आपको इस रिश्ते से निकलना चाहिए। हाँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको इस रिश्ते से मिल रही है, बट अगर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं तो वो उसके लिए आपको इस रिश्ते से निकलना चाहिए। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि अगर आप इस रिश्ते में रहते हैं तो आपका फ्यूचर क्या होगा। इफ़ यू स्टे इन दिस रिलेशनशिप व्हाट विल बी द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए मैं एक कार्ड निकालना चाहूँगी। इफ़ यू स्टे इन दिस रिलेशनशिप व्हाट विल बी द फ्यूचर। Three of Swords, tell you this will be the future if you stay in this relationship। हाँ, आपको फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं शायद आप इस बंदे के ऊपर, बट अगर आप इस रिश्ते में रहे तो कहीं ना कहीं आपको 3 ऑफ Swords की एनर्जी मिलेगी इन द फ्यूचर। आप बहुत हर्ट ब्रोकन होने वाले हैं। If you don't stay in this relationship what will be the future। वाओ,
8 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी लाइफ में अपने किसी हॉबी, सॉरी आपको दिख नहीं रहा शायद, आप अपनी लाइफ में किसी हॉबी को परस्यू कीजिए, आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है ना। अपना कोई स्किल है जो पास स्किल है, जो पहले आपको आता था, शायद आप उसे भूल चुके हैं, उसको फिर दोबारा से खोजिए। कि शायद आप पहले कहीं टीचिंग करते होंगे, शायद आपको पहले कहीं पेंटिंग का शौक़ होगा, मतलब कोई भी ऐसा काम जो आपकी हॉबी थी, आपका प्रोफेशन था, कुछ भी आप, ये पास्ट स्किल्स आता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स पास्ट स्किल, आपको वो स्किल आता है, आप उस स्किल में महारत हासिल कर चुके हैं, या फिर आप उस स्किल को पास्ट में करते थे, ठीक है ना, पर आपने अभी फ़िलहाल क्या किया, उसे छोड़ दिया है, ठीक है ना। चाहे आप जॉब करते हों, चाहे आप टीचिंग करते हों, चाहे आप अच्छे पेंटिंग बनाते हों, चाहे आप डांस में आपका डांस करते होंगे, डांसिंग में इंटरेस्ट था, कि कोई भी ऐसा स्किल जो आपने पास्ट में करते थे और आपने इस रिलेशनशिप में आने के बाद छोड़ दिया है, तो आपको कहा जा रहा है कि उसके ऊपर वर्क कीजिए और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर काम कीजिए। नो, पेंटिकल्स मीन्स पैसा भी होता है, ठीक है, पेंटिकल्स दिख रहे हैं ना आप, कि उस हॉबी को लेकर यहाँ पर स्टक नहीं करना है आपको, ओके। अपनी हॉबी के ऊपर काम कीजिए, कुछ भी ऐसा काम कीजिए जो भी आपका मनपसंद है, चाहे यूट्यूब पे वीडियो, जिसमें भी आप महारत हासिल है, चाहे वीडियो डालना शुरू कर दीजिए, मतलब कुछ कीजिए, डोंट स्टक। ऐसा मत सोचिए कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म, यू नो, द एंड ऑफ माई लाइफ, दिस इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ, मुझे इसके साथ रहना ही पड़ेगा क्योंकि मैं इसके ऊपर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ। डोंट, अपने आप को इस तरह की एनर्जी में मत रखिए। अपने किसी स्किल पर, अपने किसी हॉबी पर काम कीजिए और आपको आगे चल के काफ़ी हार्डवर्क ज़रूर करना पड़ेगा, बट आप सक्सेसफुल होंगे। यू नो, आप देखिए ना, कंपैरिजन कीजिए। अगर आप इस रिश्ते में रहते हैं, 3 ऑफ सॉर्ट्स, अगर आप इस रिश्ते में नहीं रहते हैं तो आप अपनी पैरों पे खड़ा होना सीखेंगे, आप अपनी हॉबीज़ के ऊपर काम करना सीखेंगे, आप अपने आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाएंगे, ओके, ठीक है। तो कुछ कीजिए, बैठे मत रहिए, सोचते मत रहिए, कीजिए, एक्शन मोड में आइए, सोचते मत रहिए। इस देखिए, इस तरह से बंदा सोच रहा है कि मैं मैप वैप सब बना रखा है, पर ये सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, स्टार्ट करूँ नहीं करूँ अपनी जर्नी। स्टार्ट योर जर्नी, अपनी कोई भी हॉबी, पास्ट स्किल होता है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी आपको चीज़ आती है उसे फिर दोबारा से करना शुरू कीजिए, ठीक है। आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप स्टे करते हैं तो आई एम सॉरी, दिस इज़ वेरी वेरी पेनफुल एंडिंग फॉर यू, ओके। 3 ऑफ सॉर्ट्स इज़ वेरी पेनफुल। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पाइल पर, पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये सिलेक्ट करा था 01 मस्क वाली बोतल, ठीक है। अभी आपकी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है? अगर आप इस कार्ड के साथ रेजोनेट करते हैं तो ही आप इस रीडिंग को आगे देखिएगा। अगर आप इस जो मैं पहला कार्ड निकालूंगी आपकी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड का, अगर आप इसके साथ रेजोनेट कर पाते हैं तो इस रीडिंग को देखिएगा, वरना आप दूसरी पाइल्स देख लिए, मे बी आपके लिए उसमें मैसेज हो। अगर आप उनमें से भी किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर पाते तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, ओके। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरे सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है आपका? पाइल नंबर 2, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड फॉर द पाइल नंबर 2? ओके, क्या आया है कार्ड? द लवर, ओके। डिफ़िकल्ट चॉइस टू मेक। ये कार्ड जितना सुंदर दिखता है ना लवर्स के नाम से, ये उतना ही डिफ़िकल्ट कार्ड होता है, मैं आपको बताऊं टैरो में। दिस इज़ आप के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है अपनी लाइफ में चॉइसेस ना, आपके लिए 2 राह पे आप खड़े हैं और दोनों, मतलब आप इस अपनी लाइफ के इस पड़ाव पर हैं कि आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट चॉइस में करनी पड़ रही हैं, ठीक है ना। आपको शायद अपनी मदर या गर्लफ्रेंड में से को चुनना पड़ेगा, यू नो, इस टाइप की कोई डिफ़िकल्ट चॉइस। आपको अपने लव या फैमिली में से किसी को चुनना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह की आप एक चॉइस पर खड़े हुए हैं अपनी लाइफ में इस टाइम, ठीक है, ओके।
तो आपके लिए ये जो टाइम है वो एक डिफ़िकल्ट चॉइस का है, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको किसको चॉइस करना है किसको नहीं, ठीक है। लव या फैमिली में से किसको चुने आपको समझ नहीं आ रहा है। दिस इज़ योर प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड। अब चलिए, आपको इस रिश्ते में क्यों रहना चाहिए, वाई यू शुड स्टे इन दिस रिलेशनशिप। आपको इस रिश्ते में क्यों रहना चाहिए। नाइट ऑफ कप, क्योंकि जो आपका, अगर आप लड़के हैं तो लड़की, और अगर आप लड़की हैं तो लड़के, जिस भी आप पर्सन में इंटरेस्टेड हैं वो आपके साथ काफ़ी रोमांटिकली पैशनेट हैं आपके लिए, ठीक है ना। आपको कहीं ना कहीं वो एक अच्छी फीलिंग दिलवाते हैं, मतलब रोमांटिकली आप अच्छे इन्वॉल्व हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं इमोशनल फुलफिलमेंट तो मिलती है उनसे। दैट्स वाई यू शुड स्टे इन दिस रिलेशनशिप, ओके। वैसे आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है ये टाइम, क्योंकि आपको बहुत दो डिफ़िकल्ट चॉइसेस में से चॉइस करना है, बट आपको रहना चाहिए बिकॉज योर पर्सन इज़ फुल ऑफ लव फॉर यू, ओके। दिस इज़ द रीज़न वाई यू शुड स्टे इन दिस रिलेशनशिप, वाई यू शुड नॉट स्टे। आपको इस रिश्ते में क्यों नहीं रहना चाहिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप इस रिश्ते में रहेंगे तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स आ सकते हैं आपके पास। ये मैंने कहा ना, कुछ गड़बड़ है, बहुत डिफ़िकल्ट चॉइसेस है जो आपको मेक करनी पड़ेंगी। शायद आपको अपनी फैमिली छोड़ने पड़े, शायद आपके पेरेंट्स के साथ आपको नाता तोड़ना पड़े, कुछ इस तरह से कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है। अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो दिस इज़ वाई यू शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, ओके। दिस इज़ द रीज़न कि आपको इस रिश्ते से दूर चला जाना चाहिए। ये रीज़न है कि आपका पर्सन आपके साथ काफ़ी रोमांटिकली इन्वॉल्व है, आप भी उसके साथ रोमांटिकली काफ़ी इन्वॉल्व है, काफ़ी पैशनेट है आपके लिए आपका पर्सन, ठीक है। ये वजह है आपको रहने की, और ये वजह है आपको दूर जाने की कि आप उस लड़ाई झगड़े से अगर बचना चाहते हैं, एक फैमिली इश्यूज से बचना चाहते हैं, ठीक है, झगड़े से बचना चाहते हैं और उस छीटा कसी से बचना चाहते हैं, तो आपको इस रिश्ते से दूर चला जाना चाहिए। अब देखते हैं फ्यूचर एनर्जी में, अगर आप इस रिश्ते में बने रहते हैं, अगर आप किसी के दबाव में नहीं आते और आप अपने पर्सन के साथ लगे बने रहते हैं, तो आपका फ्यूचर क्या है। द डेविल, ओके ओके ओके, मैजिशियन, नाइट ऑफ कप के साथ डेविल, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो। दिस इज़ योर फ्यूचर इफ़ यू स्टे इन दिस रिलेशनशिप, एंड दिस इज़ योर फ्यूचर इफ़ यू स्टे। अगर आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर पाते हैं तो डेविल आया है इसमें, ये कहीं ना कहीं, और ऊपर से द लवर, ये दोनों कार्ड मुझे दिखा रहे हैं कि आपके अंदर कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेकर एडिक्शन है। आई एम सॉरी टू से, कहीं ना कहीं एक एडिक्शन है एक, और अभी जो शायद आपको रोमांटिक प्यार वार दिख रहा है वो कुछ दिनों में उड़ जाने वाला है, और द डेविल, आप खाली हो जाने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाते हैं तो आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी। द मैजिशियन कार्ड आया है आपके अंदर, शायद आप इस पर्सन पे को डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है सारे कार्ड्स लेआउट करने के बाद, कि आप इस पर्सन के ऊपर बहुत को डिपेंडेंट है। मतलब आपको लगता है कि इससे ही मेरी सारी खुशी शुरू होती है, इसी पे ही ख़त्म होती है, और ये को डिपेंडेंसी आपको फ्यूचर में जाकर बहुत तकलीफ़ देने वाली है। तो अच्छा है आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाइए, ठीक है। और क्योंकि आप अगर मूव ऑन कर जाते हैं तो डेविल, द मैजिशियन, दो अपोजिट एनर्जी है ये, बिल्कुल, यू नो। मैजिशियन
अपनी पावर में रहता है, उसके ऊपर दूसरों की कोई बातें असर नहीं करती, वो मैनिफेस्टर होता है अपनी लाइफ का, जैसा चाहे वो अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकता है। सो दिस इज एडवाइस फ्रॉम द टैरो। ओके, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये वाली बोतल चूज़ करी थी जिसके ऊपर ड्रीम बॉय लिखा था, ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है, अभी फ़िलहाल आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप इसके साथ रेजोनेट करते हैं तो ही आप आगे की रीडिंग देखिएगा। अगर आप रेजोनेट नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप और 2 पाइल्स देख सकते हैं। अगर आप तीनों पाइल्स के साथ रेजोनेट नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल कैच यू एनर्जी, मैं आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाऊँ। प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड आया है आपका द मून। आपको नाइटमेयर्स आते होंगे, आप रात भर सो नहीं पाते होंगे, आपको डर लगता होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। दिस इज़ योर प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड। फियरसम एनर्जी, आपको आपसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। अगर आप इसके साथ रेजोनेट कर पाते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए मैं नेक्स्ट कार्ड निकालूंगी कि आपको इस रिश्ते में क्यों बने रहना चाहिए। Why you should stay in this relationship. Seven of Wands, you should stay in this relationship. Why you should not, आपको इस रिश्ते में क्यों नहीं रहना चाहिए। The Hanged Man. ओके, what will the future, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी कि क्या फ्यूचर होगा अगर आप इस रिश्ते में रहते हैं तो। 5 of Swords, अगर आप इस रिश्ते से निकल जाते हैं तो क्या फ्यूचर होगा आपका। 3 of Pentacles, गुड। मेरे ख्याल से तो आपको इस रिश्ते से मूव ऑन ही करना पड़ेगा। क्लियर कट मैसेज आ रहा है मेरे पास, क्लियर कट, कि आपको इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। देखिए, आपको इस रिश्ते में क्यों रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ना ये रिश्ता, मतलब आपके साथ क्या होता होगा कि दूसरे लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते होंगे, ठीक है। आपको अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन में खड़ा रहना पड़ता होगा, ठीक है ना कहीं आपको ये रिश्ता सिखा रहा है कि अपने लिए कैसे स्टैंड लेते हैं, आप अपनी इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं ना। ये नीला रंग है, आपको थ्रोट चक्रा में शायद ब्लॉकेज हो, तो मे बी ये रिश्ता आपके लिए आपकी थ्रोट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करने में आपको हेल्प करेगा। अगर आप इस रिश्ते में रहते हैं आपको डिफेंड करना आएगा, बट अगर आप इस रिश्ते में नहीं रहते तो आपको और बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। द हैंग्ड मैन, ठीक है, एक एनलाइटमेंट आएगा आपको। हैंगमैन क्या होता है, एनलाइटमेंट होता है। अटके हैंगमैन एनर्जी ये होता है कि इसको हम कि चीज़ों को आप नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हैं। आपको समझ में आएगा कि आपके साथ ये क्यों हुआ। कहीं ना कहीं आपको अपनी कमज़ोरियाँ भी पता चलेंगी कि आप इस तरह के जो फियरसम नाइटमेयर्स आ रहे हैं, आपको रात भर आप सो नहीं पा रहे हैं, आप जगे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, सर में दर्द हो रहा है, मतलब फियर क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। इस तरह के रिश्ते में क्यों आए, क्या कमी थी आपके अंदर, ठीक है ना। एक न्यू पर्सपेक्टिव मिलेगा अगर आप इस रिश्ते से निकल जाते हैं तो, ठीक है ना। आपको दुनिया को देखने का नया अंदाज़ आएगा, आपको रिश्तों को देखने का नया अंदाज़ आएगा, ठीक है। आप नए तरीके से सोचना शुरू करेंगे। हैंगमैन एनलाइटमेंट का भी कार्ड होता है। ये सिर्फ इसके लिए नहीं होता कि एक आदमी लटका हुआ है, अटका हुआ है, ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है। ये हैंगमैन क्या होता है, एनलाइटमेंट का कार्ड होता है। जब हमारे
एनलाइटमेंट होती है तो हम चीज़ों को अलग तरीके से सोचना चाहते हैं। जब आप देखिएगा स्पिरिचुअली जो अवेक पर्सन होते हैं उनके लिए जेंडर, सेक्स, कास्ट, इन सब की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती, क्योंकि वो चीज़ों को सही तरीके से समझते हैं, वो सच्चाई समझते हैं चीज़ों की, ठीक है। तो इसी तरह से एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा अगर आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाते हैं। अगर आप इस रिश्ते में रहते हैं ना, 5 ऑफ सॉर्ड्स, आपको एक इगोइस्टिक पर्सन के साथ डील करते रहना पड़ेगा कॉन्टिन्यूसली। वो आपको नीचा दिखाएगा, आपको अपने डिफेंड करना पड़ेगा, वो आपको नीचा दिखाएगा, आपको डिफेंड करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ यू स्टे इन दिस रिलेशनशिप, दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूस साइकिल, ये कॉन्टिन्यूस साइकिल चलती रहेगी। आपको वो हर्ट करेगा और आप अपने आप को उस हर्ट से बचाओगे कि मैं अपने आप को उस इंसल्ट, उस हर्ट से बचाऊंगा। आप अब कुछ डाइवर्ट करोगे, कुछ भी करोगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहोगे, पर ये बंदा सुधरेगा नहीं, ये करता रहेगा, ठीक है। देखिए, और अगर आप मूव ऑन करते हैं तो दिस इज़ द फ्यूचर। 3 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड होता है। आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत करोगे, आप हार्ड वर्क करोगे, आप फाउंडेशन बनाओगे अपनी लाइफ की। 3 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ गुड कार्ड। आप किसी चीज़ को अच्छी तरह से, ये आई थिंक फर्स्ट पाइन में भी आया था कि आपको एक कोई हॉबी स्टार्ट करनी चाहिए, आपको नया काम शुरू करना चाहिए जिससे आप इस रिश्ते से बाहर निकल सको, ठीक है। ये जो इस रिश्ते के बैगेज से आप बाहर निकल सको। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई नया काम आप शुरू करेंगे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगे, कोई नया कोर्स शुरू पढ़ना शुरू करें आप, ठीक है ना, कुछ करेंगे आप। अगर आप जब इस रिश्ते की नेगेटिव एनर्जी से आप निकल जाएंगे ना, देखिए सारी नेगेटिव एनर्जी है, मून और 5 ऑफ सॉर्ड्स तो वेरी नेगेटिव एनर्जी, ठीक है ना। जब आप इस नेगेटिव एनर्जी से निकल जाएंगे तो आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे, और अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप हार्ड वर्क करेंगे और लोगों में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। देखिए, ये 2 लेडीज़ खड़ी हैं और वो बहुत रिस्पेक्ट से इस पर्सन को देख रही हैं, तो आपको 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपको सोसाइटी में, लोगों में रिस्पेक्ट मिलेगी। आप अपने हार्ड वर्क की वजह से सोसाइटी में रिस्पेक्ट पा पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 3। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सारी ईमेल आईडी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वहाँ जाकर मिल जाएगा। प्लीज़, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।